कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के अरे यार, डॉक्टर्स की न्यू बैच भी आ गई, लेकिन ये यूंजुन एंड एच के पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इनके अब कैबिन में ही जाकर देखना पड़ेगा। यूंजुन ओए, तुम दोनों को कोई शर्म है क्या नहीं? जब देखो तब लगे पड़े रहते हो। सीनियर डॉक्टर सुबेन, तुम कहाँ टपक पड़ते हो भाई हमरे कैबिन में? वो भी हमरा रोमांस हुआ देखने। मुझे कोई शौक नहीं है देखने का। वो इंटेंस डॉक्टर आ गए हैं, वो सब आ गए हैं तो हमें उनको कॉन्फ्रेंस रूम तक गाइड करना होगा, इसलिए मैं आया था यहाँ पे वो बताने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज से वो न्यू डॉक्टर्स की बैच स्टार्ट होने वाली है ना। तो चलो ना, जल्दी चलो। इतना कहकर एच के चला जाता है। ओह सीनियर डॉक्टर यूंजुन, चलो ना, तुम क्या देख रहे हो? वरना डॉक्टर जंगकुक तो तुमको परमानेंटली टर्मिनेट कर देंगे। हेलो सीनियर डॉक्टर जियोंते। ओ माय गॉड, जेनी तुम? हेलो, कब आए तुम? बताती हो, क्यों ना कैंटीन में चलकर कॉफी पिए, अगर तुम फ्री हो तो। A few moments later. तो आज एनडी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की न्यू बैच स्टार्ट होने वाली थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं भी लीजा के साथ आ जाऊँ हॉस्पिटल में। बट भाई वो तो बिजी है, सेकंड डायरेक्टर डॉक्टर शुगा के साथ एंड हेड डायरेक्टर डॉक्टर जंगकुक के साथ। तो फिर मैं वहाँ पे क्या करती? तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिल लूं। हाँ, तुमने अच्छा किया। वैसे मैं तुम्हारी ऑल टाइम शुक्रगुजार हूँ। जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम अपने डैड से बहुत अलग हो। अगर 20 साल पहले तुम सिचुएशन को समझकर हमारा साथ नहीं देती रहती तो जंगकुक आज इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर नहीं होता एंड ना ही ये एनडी हॉस्पिटल परमानेंटली उसका होता रहता। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर केंजो ने जो गुनाह किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। अगर आज वो हमारे साथ जिंदा रहते तो उनको उनके किए की सजा जरूर मिलती रहती, लेकिन एक्सीडेंटली उनको गोली लगकर उनकी डेथ होने की वजह से अब उनकी सारी प्रॉपर्टी एंड ये एनडी हॉस्पिटल उनके बेटी जेनी को दिया जाएगा। नो नो माय लॉर्ड, मैं एनडी हॉस्पिटल की असली हकदार नहीं हूँ, बल्कि उसका असली हकदार तो डॉक्टर जियोन जंगकुक है। वो ही रियल ओनर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये एनडी हॉस्पिटल की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे की जाए। ओके मिस जेनी, लेकिन आप जिसके नाम पे ये एनडी हॉस्पिटल रजिस्टर करवा रहे हो वो खुद कहाँ है? I miss you, Mom. जीना आंटी के जाने के बाद तो मानो हम सब बिखर गए थे, मानो टूट से गए थे। लेकिन तुम तीनों ने, लीजा, तुम एंड शुगा ने सारे मैटर को दबा दिया, वरना जंगकुक पे भी चार्जेस लगते रहते तुम्हारे डैड के मर्डर के केस में। मैं समझ सकती हूँ, डैड के डेथ के बाद मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने जो लोगों के साथ किया वो बहुत ज्यादा बुरा था। और तो और उनकी वजह से जीन आंटी की डेथ भी हुई। ये
ये एनडी हॉस्पिटल जंगकुक के डैड का है थे, ना कि मेरे डैड का। वो उस हॉस्पिटल का रियल ओनर है, ना कि मैं। तो फिर तुम ही बताओ मैं कौन होती हूँ उसको हेड डायरेक्टर बनने से रोकने वाली? हेलो एवरीवन, मैं आप सभी इंटर्न डॉक्टर्स का हमारे एनडी हॉस्पिटल में स्वागत करता हूँ। माय सेल्फ सेकंड डायरेक्टर डॉक्टर शुगा, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम योर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर लीजा। मैं भी एक कार्डियोलॉजिस्ट प्लस एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। आप सभी अच्छे से बैठ जाइए बिकॉज इस हॉस्पिटल के हेड डायरेक्टर डॉक्टर जंगकुक खुद आप सबको इंस्पायर करने आ रहे हैं। हेलो डॉक्टर जंगकुक। Hello everyone, good morning. I'm head director of this hospital. I'm Dr. Jungkook. आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। हम हर साल की तरह न्यू इंटर्न डॉक्टर्स को हायर करते हैं। हमारा एनडी हॉस्पिटल मेरे मोम डैड का ड्रीम है, डॉक्टर जियोन एंड डॉक्टर जीन का, जो कि खुद में एक ब्रांड है। ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं बल्कि सियोल का एक ब्रांडेड हॉस्पिटल है एंड आप सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे हॉस्पिटल में वर्क करने का। सो मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारे हॉस्पिटल में अपना बेस्ट दो। हमारे हॉस्पिटल की फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे पेशेंट्स, उन पे ध्यान रखना, उनकी हेल्प करना। डॉक्टर जूनियर, हाउ मेनी टाइम आई टोल्ड यू दैट तुम्हारी ड्यूटी जनरल वार्ड में लगी है, ना कि आईसीयू सेक्शन में। फिर तुम्हें इतने बार बताने के बाद भी तुम वहाँ उस जनरल सेक्शन में क्यों नहीं जाते? उस आईसीयू सेक्शन में क्यों मंडराते रहते हो ऐसे तितली जैसे? हाँ, विचित्र मनुष्य। फिर से अगर तुमने वैसे किया ना तो मैं मेरे हस्बैंड डॉक्टर शुगा को बता दूंगी, फिर तो तुम दोनों फिनिश। अब जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पता नहीं ये हॉबी कहाँ चला गया। मुझे पूरा हॉस्पिटल देखना पड़ रहा है अकेले। अरे कहाँ हो, इसको कॉल करके देखती हूँ। हेलो डैड, कैसे हो? यहाँ पे लॉकअप में 20 साल से रहकर मजा तो आ रहा है ना? मुझे मजा आया ना है बेटा, लेकिन तुम्हें अपने बूढ़े बाप को इस हालत में देखकर जरूर मजा आ रहा है। That's why तुम हर साल आते हो मुझे इस कैद में देखने के लिए। अरे वैन बेटा, कैसी हो तुम? और तुम दोनों का बेटा कैसा है? मेरा पोता? वो आपका पोता नहीं है। He is not your grandchild. हॉबी, इट्स ओके, प्लीज शांत हो जाओ। नो मैन, मैंने इस इंसान को कितनी बार कहा है कि 20 साल पहले ही इसका और मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। आपने जो किया था ना डैड उस केंजो के साथ मिलकर, उसके बाद तो ये 20 साल की सजा भी आपके लिए कम है। अगर इतनी ही नफरत है तो तुम हर बार मुझे मिलने क्यों आते हो जेहोब? मैं तुमसे न जाने कितनी बार माफी मांग चुका हूँ मेरी गलतियों की। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते बेटा? नो, नेवर। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता डैड, और हमेशा मैं ये चेक करने आता हूँ कि इस लॉकअप में पुलिस ऑफिसर्स आपकी अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं कि नहीं, आपको अच्छे से तड़पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 20 साल पहले तो आपकी वजह से न जाने कितने सारे मासूम लोगों को तड़पना पड़ा, याद है ना? अरे यार, इतने सुबह सुबह किसका कॉल आ गया? हाँ, उठा रहा हूँ, रुको तो। जंगकुक, देखो ना किसका कॉल है। ओ तेरी, आज तो प्रिंसेस का बर्थडे है ना, कहीं उसको ही विश करने तो कॉल नहीं? नो नो बेबी, अननोन नंबर से कॉल है, लेट मी चेक। हाँ हेलो, कौन है? इतने सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है? व्हाट? सच में? ओ माय गॉड, नामजुन?
वॉइस आ रही है। एक मिनट, बस एक मिनट, प्लीज फोन मत कट करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नामजून फोन मत कट करना। हाँ हेलो, ऐसे कोई करता है क्या इडियट? ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? मोम की जान के बाद तो तुम भी हमें छोड़कर चले गए, न जाने पता नहीं कहाँ हो। ना ही कोई तुम्हारे कॉल्स, ना ही कोई मैसेजेस, इतने सारे तुमको मैंने कॉल किए। एक तो तुम सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखाई दे रहे हो और तुम्हारा नंबर भी चेंज हो गया। रिलैक्स रिलैक्स माय बॉय, मैं हूँ कहीं पे। 20 साल हो गए यार। कैसे हो तुम? शट अप, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो और कहाँ नहीं नामजून, लेकिन मुझे तुम आज शाम तक मेरे जियोन मैंशन में दिखने चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे मैनेज करोगे, कैसे आओगे, लेकिन मुझे आज तुम शाम तक चाहिए। मोम छोड़कर चली गई और उसके बाद तुम भी छोड़कर चले गए। ऐसे कोई करता है क्या यार? समटाइम्स सम चीजों से भागना ही अच्छा रहता है जंगकुक। जिस इंसान से हम बेइंतहा प्यार करते हो और वही इंसान हमको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, उसके बाद कैसे लगता है सिर्फ मुझे पता है। शट अप नामजून, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने भी मेरे मोम को खोया है, सिर्फ तुमने नहीं। ये सब छोड़ो, 20 साल बहुत हो गए तुमसे बिछड़कर, अब तुम मुझे यहाँ पे चाहिए। 20 साल लगा दिया तुमने एक कॉल के लिए, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है हमारी क्या हालत हो रही होंगी? हाँ, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आखिर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो नामजून? रिलैक्स रिलैक्स जंगकुक, मैं तुम सबसे मिलने आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि तुम सब मुझे इतना मिस कर रहे हो। आ जाऊंगा मैं आज शाम तक जियोन मैंशन। आखिरकार मैं उसकी यादों से कब तक ऐसे भागता रहूंगा। नामजून, मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते। अगर तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें मोम की और भी याद आएंगी, बट ट्रस्ट मी, जब तुम यहाँ पे आओगे ना तो सिर्फ मोम की यादें नहीं बल्कि दोबारा मोम को पाओगे। व्हाट? क्या मतलब? हाँ, वो तो तुम्हें यहाँ पर आकर ही पता चलेगा डॉक्टर नामजून। सो जल्दी से आओ, हम सब वेट करेंगे। बाय। क्या कहा उसने जंगकुक? क्या वो आ रहा है? वाओ, डेकोरेशन डॉक्टर जी ने तो पार्टी है सब कुछ। कहा? क्या बात कर रहे हो आप डॉक्टर जंगकुक? का डॉक्टर नामजून सच में यहाँ आ रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है जंगकुक, उसने अचानक से इतने साल बाद तुम्हें कैसे कांटेक्ट किया? हाँ, और नहीं तो क्या, वो भी 20 साल बाद। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी तक डॉक्टर नामजून आए क्यों नहीं? अभी तो बर्थडे भी स्टार्ट हो जाएगा। अरे ये सब तो छोड़ो, प्रिंसेस को देखकर तो नामजून शॉक्ड ही हो जाएगा। मैं तो वेट कर रही हूँ। अरे भाई शुगा, तुम दोनों यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारी बेटी कहाँ है? अरे वो फूलन देवी आने ही वाली है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि वो अपने बाप पे गई है आलसी कहीं की। देख ना तुम जे हो, एक झपकटली खाने का टाइम टपकेगी यहाँ पे। उसको कहाँ ऐसे पार्टी वार्टी पसंद है, उसको तो बस एक कोना थपेड़ दो, चीत हो जाएंगी वहाँ पर घोड़े बेचकर। और आपका बेटा तो आउट ऑफ कंट्री में स्टडी कर रहा है ना डॉक्टर जे हो, तो उसका यहाँ पे आना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ना, बट उसकी बहुत इच्छा थी प्रिंसेस का बर्थडे अटेंड करने की। अरे बट ये डॉक्टर आरएम है कहाँ? मेरा मतलब है डॉक्टर नामजून। अरे नामजून आरएम एक ही है। हाँ, तो वो है कहाँ? अभी तक क्यों नहीं आया? हेलो गाइस, मैं यहाँ पे हूँ। ओह माय गॉड, नामजून आ गया। Hey my boy, I miss you so much. कैसे हो तुम? I miss you too. Look at you man, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, लेकिन थोड़े बुढ़े हो गए हो, old. ओह, खुद को देखा है? खुद 50 साल के हो गए हो, लेकिन स्टिल हैंडसम मैन। अरे भाई, तनिक हमसे भी तो मिलो। मॉम, डैड, मैं आ गई। प्रिंसेस, मैं यहाँ भी गई, मैं
वहाँ भी गई, सोचा पल ये बेबी हैप्पी बर्थडे। ओफो जेफ अंकल, ये क्या कर रहे हो? मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा यार। हाय मेरी बच्ची, कितनी क्यूट लग रही हो तुम। ओह माय जीनू। हैप्पी बर्थडे बेबी, तुम बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो। मम्मा लव यू सो मच। हाँ थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच गाइस। जीन? नो, इनफैक्ट उनकी ग्रैंडचाइल्ड जीनू, मेरी बेटी जियोन जीनू। और मैं तुमसे कॉल पे इसी सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था नामजून। ये मेरी बेटी है। व्हाट? तुम्हारी बेटी? लेकिन ये तो बिल्कुल जीन जैसे। अरे सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि अकल से भी उन पे ही गई है। यस, समटाइम तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो मेरी मॉम ही मेरे साथ हो। ओह डैड हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? एक मिनट। ओह माय गॉड, छोटे चूहे तुम? आप तो जीन ग्रैनी की बॉयफ्रेंड थे ना? प्लीज ऐसे कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली इसको सब कुछ पता है। हाँ हाँ, पता कैसे नहीं होगा, मैं जो हूँ मैंने इसको सब कुछ बता दिया था। छोटे चूहे, वो छोटे चूहे फिर से कहना तुम। हाँ, दादी आपको इसी नाम से बुलाती थी ना, छोटे चूहे। जीनू, तू जो कह दे अगर तो मैं जीना। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? जब तक तुम रहोगे तब तक मैं रहूंगी, अब ठीक है? ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। हाँ हाँ मेरे होने वाले हस्बैंड जी, आई प्रॉमिस टू यू कि मैं तुम्हें कभी कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। I miss you so much my love। तुमने अपना प्रॉमिस रखा, लेकिन शायद मैंने ही तुम्हारे पास आने के लिए देर कर दी। अरे क्या हुआ छोटे चूहे आपको? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं जीन बिटिया, वो तो खुशी की नदियाँ बह रही है, तुम नहीं समझोगी। अरे ये रोना धोना छोड़ो यार और मुझे बर्थडे विश करो। देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, क्यों है ना छोटे चूहे? ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।